एनी मोर डिले, कोई बता सकता है गीता का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है? गीता कब बोली गई है? कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में जो वाक्य हुए थे महाभारत के समय पर, जब अर्जुन हिंदी में मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, मतलब वो कंफ्यूज डिलेमा में थे कि उन्हें मारना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनके सामने जो लोग खड़े थे वह उनके फैमिली मेंबर्स थे, तो उनको एक तरीके से वो डर गए थे, उनके वो हो गया, एंजाइटी टाइप हो गई थी उन्हें कि व्हाट शुड आई डू, कि मैं इन्हें मारूं क्योंकि वो उनका धर्म है, या फिर मैं अपने घर वालों को मतलब बचाऊं। तो उस केस में कृष्ण जी ने फिर सब कुछ रोककर अलग से जो उनके साथ वार्तालाप किया था उसको भगवत गीता। एक्सीलेंट, वेरी वेरी नाइस। भगवत गीता कब, जैसे ये तो हिस्टोरिक जो क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था, ये जयती जी ने बताया। अच्छा, अब महाभारत में जब गीता आती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि संजय जो है, धृतराष्ट्र, सबको पता है धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिताजी है, वो तो अपने महल में बैठे हैं, वो लड़ने नहीं गए, पर उनको जानना है कि क्या चल क्या रहा है युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, ये जानना है। इसीलिए वेद व्यास जी जो है वो संजय को दिव्य दृष्टि देते हैं, ठीक है, और संजय फिर नरेट कर रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है युद्ध में। इसीलिए फर्स्ट श्लोक जो गीता का है वो संजय उवाच ऐसे शुरू होता है, एक्चुअली नहीं, धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं। धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं? धृतराष्ट्र पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। सबके पास गीता है? कोई पढ़ेगा मेरे लिए पहला श्लोक? कौन पढ़ेगा? सिंपल सा है वो तो। डाउनलोड करना पड़ेगा पीडीएफ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देन आई से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो बैटलफील्ड है जहां पे धर्म का युद्ध लड़ा जाने वाला है, समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः मतलब जो युद्ध के लिए तत्पर है, those who are willing to fight or who are there desirous of fighting, समवेता gathered, मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र जो वहां इकट्ठे हुए हैं, किम अकुर्वत संजय, वो कह रहे हैं वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं नहीं पूछ रहे, वो कह रहे क्या कर रहे थे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जब टीवी में देखते हैं तो उसमें आता है कि लाइव कमेंट्री चल रही होती है, ऐसा हम देखते हैं, है ना, संजय लाइव कमेंट्री दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, पर वो एक्चुअली लाइव कमेंट्री नहीं होती है। संजय वाज ऑन द बैटलफील्ड, उनको ये वरदान है कि वो बैटलफील्ड पे कहीं पर भी घूम सकते हैं, सबका जो चल रहा होगा वो देख सकते हैं। भीष्म जब घायल होके उनको वो बाणों की शैया पे डाला जाता है, तब जाकर संजय वापस आते हैं और ये सुनाते हैं, इसलिए इट इज इन पास्ट टेंस कि वो क्या कर रहे थे, और फिर गीता शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे जेपी ने बताया कि अर्जुन कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, और फिर पूरा गीता हुआ, ठीक है। तो गीता को समझने के लिए ना हमें दो पहलू जानने होंगे। एक तो जो गीता है कि हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया और उसका जो कंफ्यूजन था वो दूर किया ताकि वो सही डिसीजन ले सके, ठीक है। दूसरा उसका सिंबॉलिक तात्पर्य भी है गीता का, ठीक है, और वो सिंबॉलिक तात्पर्य एक्चुअली हमारे उपनिषद से ही आता है। हमारा जो दिमाग है वो दिमाग का कठोपनिषद में भी और भी जगह पर है, बट कठोपनिषद में एक सिमिली देकर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। तो
वो सिमिली ये है कि हम जो है, मतलब हमारा शरीर जो है वो एक रथ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। कठोपनिषद में यम देव नचिकेत को बताते हैं, और वो स्टोरी हम कभी अलग से डिटेल में करेंगे, बहुत सुंदर स्टोरी है वो, कि हमारा जो शरीर है वो रथ है, जो घोड़े हैं, जो हम रथ के घोड़े देखते हैं, वो हमारी इंद्रियां हैं। व्हाट आर इंद्रिया? इंद्रिया आर द सेंस ऑर्गन्स, जिससे वी फील, we take inputs from the world, right? I can see you, I can smell the flower, I feel the taste, right? These are the inputs that I'm getting into my system. These are the inputs I'm giving to my brain, ठीक है। अब ये जो inputs जो जाते हैं, उसी से मुझे desire होता है कुछ भी करने का, है ना। मैं जब अच्छा सा फूल देखती हूँ और सूंघती हूँ तो वो मुझे लेने का मन करता है, क्योंकि वो सुगंध मुझे अच्छी लगी। So the input is coming from the इंद्रिया or the sense inputs, ठीक है। तो जो घोड़े हैं वो इंद्रिया है। फिर जो रास्ते पे वो जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी रास्ते पर घोड़े जा सकते हैं, आप घोड़े को छोड़ दो तो, है ना। तो वो जो रास्ते पे जा रहे हैं वो एक्चुअली चीजें हैं कि जो मुझे अच्छी लगती है, कि अरे मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये फूल चाहिए, मुझे ये खाना खाना है, ठीक है। तो ये जो इनपुट्स घोड़े देखते हैं, हमारी इंद्रियां देखती है, एंड दे वांट टू गो दैट वे। अब क्या होता है कि एक सारथी होता है और एक वो रेन्स होते हैं, है ना, जिससे घोड़े को संभाला जाता है, घोड़े को मैनेज किया जाता है। तो उसमें ये कि आप स्वयं जो हो, या आपकी आत्मा जो है, वो तो ये है, वो जैसे वो तो ड्राइवर नहीं, वो बैठा हुआ है रथ में, वो रथी है, वो रथ में बैठा हुआ है। जो आपका मन है वो रेन्स है, और वो रेन्स किसने पकड़े हैं? सारथी ने। और वो सारथी कौन है? आपकी बुद्धि तो सारथी थी, ठीक है। तो द थिंकिंग प्रोसेस इन कठोर उपनिषद इज एक्सप्लेन लाइक दिस, कि आपका मन है वो रेन्स है, जो आपके सेंस ऑर्गन्स है विच क्रिएट द डिजायर, विच वांट यू टू डू एन एक्शन बाय क्रिएटिंग अ डिजायर, आर द इंद्रियाज, आर द घोड़ास। जो रेन्स है वो मन है। अगर मन बुद्धि के काबू में होगा तो आप सही रास्ते पर जाओगे। अगर मन काबू में नहीं होगा, अगर यू लीव द रेन्स लूज, तो घोड़े तो अपने हिसाब से जहां जाना है वहां जाएंगे, उनको जो अच्छा लगता है वहां जाएंगे। वो वहां नहीं जाएंगे जहां आपको जाना चाहिए, वो वहां नहीं जाएंगे जहां आपके लिए अच्छा है, वो वहां जाएंगे जहां उन्हें जाना है, जो उनको अट्रैक्टिव लगती जाता है, वहां वो जाते जाते हैं। इसीलिए मन का काबू में होना जरूरी है। मन काबू में कौन रखता है? बुद्धि मन काबू में रखती है। अच्छा, अब आप जब गीता देखते हो, या गीता का आप कोई भी पुस्तक लो, कोई भी पुस्तक, क्या होता है उसमें? यू सी द सिमिलैरिटी। बुद्धि कौन है इसमें? कृष्णा। अर्जुन, या हमारे लाइफ में मन, इंद्रिया, डिजायर्स, ये सब है, पर बुद्धि आपकी विष्णुमती हो, बुद्धि आपकी कृष्ण जैसी हो, ये गीता कहती है। आप आपके बुद्धि को इस तरीके से बनाइए कि आप जो सही हो, जो धर्म का मार्ग हो, वहां जा सको, ये गीता बताती है। और उसके लिए क्या होना चाहिए? बुद्धि को हमें कृष्ण जैसा बनाना है। और गीता आप देखो ना, तो वैसे देखा जाए तो इट वाज अ बिग कंफ्यूजन इन अर्जुन हेड, डेफिनेटली, है ना। एंड जैसे हम सब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे सामने हो और हमें उससे भागना हो, तो हमारा दिमाग रैशनलाइज करते ही रहता है। मुझे जल्दी उठ के रोज योग करना है, ठीक है, पर मैं क्या कहूंगी, यार कल रात को बहुत लेट हो गया, है ना, कल रात को बहुत लेट हो गया, आज तो मैं उठ नहीं सकती। अगर मैं आज उठ जाऊंगी तो मेरी नींद कम होगी, अगर मेरी नींद कम होगी तो मैं पूरा दिन, मेरा ऐसे ही चिड़चिड़ा चला जाएगा, दिन चिड़चिड़ा चला जाएगा, मेरा असाइनमेंट नहीं खत्म होगा, मेरे प्रोफेसर मुझे डांटेंगे, फिर मुझे वापस लेट नाइट मारना पड़ेगा, वापस नींद नहीं होगी। उससे अच्छा आज मत उठो, सो जाओ, ठीक है। बाकी जो था वो तो फिर भी नहीं हुआ, पर आप सो गए। आपकी बुद्धि ने काम बहुत किया, या रादर आपके मन ने काम बहुत किया उस टाइम पे, रैशनलाइज करते टू गेट यू टू मेक अ डिसीजन विच इट वांटेड। मन का ऐसे ही होता है। पर बुद्धि को, वो सारथी को कहना चाहिए कि नहीं भाई,
एक दिन कम नींद चल जाएगी, अगर आज कम सोया तो रात को जल्दी सो जाएगा और काम में लग जाएगा, चलो चलो आज से शुरू करो। ये विष्णुमति है, ये कृष्ण बुद्धि है जो हम सबको डेवलप करनी है। पर वो कैसे डेवलप हो? कृष्ण अर्जुन के भी यही प्रश्न है कि भाई वो डेवलप कैसे हो? कह देना तो अच्छा है, पर डिजायर्स तो है ना, मन भी है, मन करता भी है। और कई बार तो बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन होते हैं, जैसे अर्जुन का है यार, ही इज स्टैंडिंग देयर टू किल हिज ओन पितामह, टू किल हिज ओन गुरु। इट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। हमारे लिए आप देख के लगता है कि यार वो तो धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, अरे बट धर्म की लड़ाई फिर भी, राइट, इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप अपने लोगों को मार रहे हो। तो इसका ये जेन्युइन कंफ्यूजन है, और उसको कैसे दूर किया जाए, और वो दूर करके कृष्ण, एक बात और हमें याद रखनी है कि गीता में कृष्ण का एंड जो है उसमें ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने अर्जुन को वॉर के लिए तैयार कर दिया, नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को डिसीजन लेने के लिए तैयार किया। डिसीजन तो अर्जुन का ही था। 700 श्लोक हैं गीता में, ठीक है, गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक पे, मतलब टुवर्ड्स द एंड 18th चैप्टर, देयर आर 18 चैप्टर्स, 700 प्लस श्लोक्स। 18 चैप्टर्स पे जाके कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैंने तुझे जो बताना था उसे बता दिया, अब यथा इच्छसी तथा कुरु, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, डिसीजन तो तुम्हारा होगा, क्योंकि हम कर्म में मानते हैं, जो कर्म करेगा वो कर्म का फल भुगतेगा, वो कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। इसलिए कृष्ण सिर्फ सारथी हो सकते हैं, कृष्ण युद्ध में भाग नहीं लेते। युद्ध आपका होता है, युद्ध आपको लड़ना है, कैसे लड़ना है वो भी आप नक्की करोगे, पर उसके लिए आपकी बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि आपकी कृष्ण जैसी हो जो आपको सही मार्ग पर ले जाए। ये इन थोड़ा सा तात्पर्य कृष्ण का है, पर वो कैसे होता है, दैट इटसेल्फ इज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस, राइट, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो ओवर द नेक्स्ट सेशंस वी विल गो चैप्टर बाय चैप्टर एंड अंडरस्टैंड कि कृष्ण जो है वो ये किस तरीके से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि सडनली गीता में आ गया है। एक्चुअली मैं एक बहुत सुंदर श्लोक है वो पढ़ना चाहती हूँ, गीता महात्म्य करके आदि शंकराचार्य ने कुछ श्लोक्स लिखे हैं, उसका एक है कि गीता क्या है। वो कहते हैं सर्वो उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वोपनिषदो गावो मतलब सारे जो हमारे उपनिषद है, देखिए हमारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म हम जिसे कहते हैं, उसमें कोई एक पुस्तक नहीं है कि भाई चलो कुरान हो गया या बाइबल हो गया, ऐसे नहीं है। वी हैव अ लाइब्रेरी ऑफ स्क्रिप्चर्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर धर्म, क्योंकि इट्स नॉट अ डू एंड डोंट थिंग, हमारा रिलीजन नहीं है। तो धर्म को समझाने के लिए वी हैव अ सेट ऑफ बुक्स जिसे हम श्रुति और स्मृति में डिवाइड करते हैं। अगेन मुझे डिटेल में नहीं जाना है, पर वो सेट ऑफ बुक्स जो है वो हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए वो सारा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज सो वास्ट। सो ही सेज दैट वो सब उपनिषद का निचोड़, वो सारे उपनिषद गाय है, कृष्ण गोपाल है, और कृष्ण ने वो सारे गांव को गायों से दूध निकालकर, वो जो दूध है वो वत्स, जो काफ, अर्जुन काफ है, गाय का बछड़ा है, उन्होंने वो दूध अर्जुन को पिलाया जो गीता अमृत के रूप में था। वो दूध गीता था, वो ज्ञान गीता है, जो सारे गांव, सारे अपने उपनिषद का जो निचोड़ है वो गीता है, जो कृष्ण ने अर्जुन को पिलाया। दिस इज व्हाट गीता इज। इट एक्सप्लेन्स एंशिएंट इंडियन विजडम, ancient Indian darshan, ancient Indian way of life, the Indian perception, how Indians or how our ancestors perceive the world and how they thought we should be living our lives. ये गीता है, ठीक है। So आपको इसमें और कोई कभी प्रश्न हो ना तो we can discuss further, but with this setup we can I think dive into Gita directly. अब अभी तक कोई भी प्रश्न है या any comments you want to make? हाँ जेती।
मेरे को ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी ने एंड में बोला कि डिसीजन तो अर्जुन का ही है और उन्होंने सिर्फ बताया कि क्या क्या वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो बोला जाता है कि सब कुछ डेस्टिन्ड था, मतलब वो होना ही था। तो डेस्टिनी और फ्री विल एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? अच्छा, ये हम जब सांख्य योग करेंगे ना, जो सेकंड चैप्टर है, उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। बट ये है कि बोथ एग्जिस्ट, डेस्टिनी एग्जिस्ट एंड फ्री विल आल्सो एग्जिस्ट। योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू सनातन कॉन्सेप्ट ऑफ और द सनातन वर्ल्ड व्यू, हम पुनर्जन्म में मानते हैं। सॉरी, आवाज आ रहा है, जस्ट वन सेकंड। सॉरी, हमारा कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म का, ठीक है। अब जो हम नया जन्म लेते हैं, दैट इज नॉट फ्री ऑफ आवर पास्ट जन्म। द करंट जन्म इज व्हाट, हमारा करंट जन्म का कैसा होगा वो हमारे पास्ट के कर्मों ने डिसाइड किया है, ठीक है। और वो कर्म का क्या फल होना चाहिए वो हम इस जन्म में भी भुगतेंगे। तो इन दैट सेंस इट इज अ डेस्टिनी। बट इस जन्म में हम क्या कर्म छोड़कर जाते हैं, दैट इज आवर फ्री विल। ओके, सो व्हाट वी फेस इन लाइफ वी माइट फेस स्टिल, यस, बट व्हाट टू डू अबाउट इट is not completely destined. You have it in your hands. जैसे actually we do that कि destiny और success failures कैसे define होता है, तो वो भी गीता में कृष्ण कहते हैं कि there are 5 aspects, ठीक है, 4 of which are a part of your free will, 5th is a part of your daivat or destiny, ठीक है। पर your daivat will come into play only and only when these 4 are sorted. If these 4 are not sorted, then your daivat can't do anything for you. Okay, so they go together and we will do this in detail. This is a very interesting concept. Very interesting concept also in the sense of a real life project. कोई भी real life project में हम सारी मेहनत करते हैं, but there is always a risk assessment factor, a risk factor, है ना? That risk factor which nobody can determine, कुछ भी कर लो. That risk factor or that probability is what we say destiny or daivat. बट दैट ऑल्सो कम्स इनटू प्ले ओनली एंड ओनली जब बाकी 4 चीजें करी हो। वो 4 चीजें नहीं करोगे तो दैवत का कुछ मतलब नहीं है, और दैट इज वेयर द फ्री विल कम्स इन। एंड हाउ यू डू दैट इज हाउ योर बुद्धि टेक्स यू ऑन दैट पाथ, और हाउ यू अलाउ योर सेल्फ, हाउ योर बुद्धि टू टेक यू ऑन दैट पाथ, ठीक है। बट दिस विल कम इन डिटेल। इन कृष्ण ये सब उत्तर देते हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, आप बोल रहे थे क्या श्रुति और समथिंग कुछ बता रहे थे तो? हाँ, अच्छा, यू वांट मी टू से दैट? ठीक है, चलो। आज आई थिंक एनीवेज वो छोटा चैप्टर है तो मैं बात कर सकती हूँ। जो हमारा नॉलेज बेस है, जो सनातन धर्म का नॉलेज बेस है, उसमें एसेंशियली 2 बड़े ब्रॉड कैटेगराइजेशंस है, ठीक है। एक कहते हैं श्रुति टेक्स्ट और दूसरा है स्मृति टेक्स्ट। श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। श्रुति का अर्थ क्या? श्रुण्वन्ति, सुनना, ठीक है। जो सुना गया हो वो श्रुति, जो याद करके बताया गया हो वो स्मृति, मेमोरी, जो मेमोरी से आया हो। सुनने के बाद ही तो याद होगा ना? हाँ, सुनने के बाद याद होगा, बट उसमें फर्क ये है कि किसी का भी सुनना और किसी का भी ये नहीं, ठीक है। श्रुति को वो लोग इस तरीके से कहते हैं कि सारी जो नॉलेज है ना, सारा जो विजडम है, जो भी है, वो सब यहीं पे है। सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हाउ इंडियन व्यू थिंग्स अबाउट नॉलेज वर्सेस आज का जो वेस्टर्न ये है, ठीक है। हमारे इसमें ये कहते हैं कि जो ऋषि थे, उस जमाने के ऋषि थे, वो बहुत ही ज्यादा, वो योगी थे सारे, और वो प्रकृति के साथ बहुत ही कनेक्शन में थे। तो वो जब मेडिटेशन में बैठते थे, तो यू नो मेडिटेशन में आपको कई बार ऐसे होता है, दोज हु हैव ट्राइड इट, कि यू आर स्टक विद अ प्रॉब्लम एंड सडनली दैट आंसर अपीयर्स टू यू, ठीक है। इट कम्स टू यू फ्रॉम समवेयर। वो एक यूरेका मोमेंट था विच वी हियर इन साइंस, आर्किमिडीज का, कि वो नहा रहा था और अचानक उसको आंसर आ गया। रामानुज का ये है कि भाई वो सो रहे थे और उनको ड्रीम में प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है।
सो व्हाट दे से इज कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मेडिटेशन में बैठ के बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया. बट वी डोंट थिंक ऑफ ज्ञान इन टर्म्स ऑफ पेटेंट. वी से द विजडम वाज देयर, जस्ट दैट इनको वो मिला. बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी ट्यून इन हो गई और उन्होंने वो कैप्चर किया. दैट इज व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड इनोवेटर्स, दे आर कॉल्ड दृष्टा. दृष्टा मतलब जिसने देखा. ठीक है, तो दे डोंट क्लेम एनी पेटेंट ऑन व्हाट दे हर्ड, बट बेसिकली जो उन्होंने सुना, जो मंत्र उनको आए, ठीक है, वो सारे जो टेक्स्ट में डाले गए वो श्रुति टेक्स्ट है. ये श्रुति टेक्स्ट में कौन से आते हैं? वेद. जो 4 वेद हैं वो श्रुति टेक्स्ट में आते हैं. ठीक है, श्री श्रुति टेक्स्ट में. और जो वेद है उसमें भी अलग अलग है. वेद में यू हैव 3 पार्ट्स बट 2 ब्रॉड पार्ट्स. एक जो है वो है उपनिषद का पार्ट जो ज्ञान कांड है. ठीक है, जिसमें सारा क्वेश्चंस अबाउट ओरिजिन, आप कौन हो, मैं कौन हूँ, लाइफ का मतलब क्या है, आत्मा क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा उपनिषद में है. ठीक है, फिलोसफीज जो है वो उपनिषद का पार्ट है. कर्म कांड इज बेसिकली आपको अच्छी जिंदगी जीनी हो तो क्या क्या करना चाहिए. प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को कैसे आपको ये करना है, घर में कैसे, मतलब इट्स स्टिल नॉट अ डू एंड डूज और डोंट्स, बट इट इज स्टिल कर्म कांड, जिसमें वो यज्ञ की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, तो वेद के भी 2 पार्ट्स हैं. और वो किस मंत्र से कौन से देव है या कौन सी प्रकृति पे कैसा असर होगा, ये सारी विजडम जो उन्होंने अपने मेडिटेशन में सुनी या देखी एज अ दृष्टा, एज अ सीयर, दैट इज अ पार्ट ऑफ वेद. ठीक है, दैट इज वन पार्ट. नाउ स्मृति टेक्स्ट हैव मल्टीपल क्लासिफिकेशन. एक तो है इतिहास. इतिहास मतलब इति अस, सो इट वाज. हिस्ट्री. इतिहास हिस्ट्री. Okay, that is history. Now they are very clear about it. There are history text and history में कौन सा आता है? रामायण और महाभारत. ठीक है, ये 2 हिस्ट्री में आता है. फिर you have पुराण. पुराण का अर्थ है बहुत पुराना, ancient stories. ये सब भी तो पुराना है. हाँ, ये सब भी तो पुराना है ना जो है. हाँ, ये सब पुराना है. ठीक है, बट इतिहास इज स्टिल रिलेटिवली न्यू. पुराण में कौन से हैं? यू हैव शिव पुराण, यू हैव विष्णु पुराण, यू हैव मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ये सारे हैं. ठीक है, ये सारे पुराण में आएंगे. ये सारे पुराण में. ठीक है, पुराण मतलब वो सारी कथाएं जो बहुत पुरानी थी और अब याद करके हमको ऋषियों ने दी है. ठीक है, मतलब सम काइंड ऑफ इतिहास में ही आएगा ये भी. काइंड ऑफ इतिहास, बट नॉट एग्जैक्टली इतिहास, बिकॉज पुराण में बहुत कई चीजें जो हम मिथिकल कहते हैं ना वो भी आती है. ओ, मतलब सुनी सुनाई बातें, ऐसा सुनी सुनाई बातें या इमेजिन्ड बातें आप कह सकते हो. ठीक है, बिकॉज हमने किसी ने स्वर्ग लोक में जाके तो देखा नहीं कैसा है, किसी ने वैकुंठ में जाके तो देखा नहीं कैसा था. ठीक है, पर वो सारी कथाएं जो है वो वेद में नहीं है, वो सारी पुराणों में. देखा तो इसमें भी नहीं गया, ये रामायण महाभारत. नहीं, वही तो फर्क है ना. तो वो उनसे भी पुराने हैं. ठीक है, वो उनसे भी पुराने हैं. और अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ. अभिमन्यु भाई, बागपत है ना, बागपत क्या है बागपत? हाँ, जो बागपत मेरा डिस्ट्रिक्ट है, BAGPHAT. और मुझे लगा पुराना है. हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो. ओके. तो बागपत क्या है? बागपत का जो महाभारत कालीन नाम है ना, वो वारणावत नाम है. वारणावत जो कृष्ण ने, वारणावत बोलते हैं, जो कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे ना, मकानदी, वारणावत और 3 गांव और थे. उसमें एक बागपत था जहाँ पे लाक्षा ग्रह है आज भी अवेलेबल. वो दबा हुआ है धरती में, उसको एक्सक्वेट नहीं किया किसी ने अभी तक. और अभी 2 साल से वहाँ एक्सक्वेशन चल रहा है. एक सिसोली एक गाँव है बागपत में, और वहाँ पे ना महाभारत कहानी लगभग उनका जो कार्बन डेटिंग किया गया है ना, तो वहाँ पे रथ, तलवार और बहुत सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिनकी डेट नियरली महाभारत कालीन है. और रथ तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट शेप में है पुराने टाइम की, और तलवार उस पे रस्ट लगा हुआ है जो जिसकी कार्बन डेटिंग 5-5.5 हजार साल पुरानी आती है. तो जो अभी अभिमन्यु भाई ने कहा कि देखा तो ये भी किसी ने नहीं है, वो हुआ है, उसके आर्टिफैक्ट्स भी हैं. तो इसका आर्टिफैक्ट्स नहीं होंगे हमारे पास, लेकिन महाभारत के आर्टिफैक्ट्स भाई हैं. महाभारत के हैं. इनफैक्ट महाभारत का मैप भी देखो जो महाभारत में दिया हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली ट्रेस दोस प्लेसेस अराउंड. इंद्रप्रस्थ इज अराउंड दिल्ली, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ इज द गुड़गांव दिल्ली एरिया. कुरुक्षेत्र तो आज भी है.
है ना, हमें आज भी पता है कहाँ पे है। वो तो नाम ही है, वो तो डिस्ट्रिक्ट नाम पूरा से ही है। कुरुक्षेत्र तो नाम श्रुति का, तो इसका मतलब श्रुति वाला जो है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कि एविडेंस है हमारे पास एग्जैक्ट, है कि नहीं? और ये जो आप और श्रुति इज ज्ञान पार्ट ऑफ इट, ठीक है, कर्मकांड ज्ञान पार्ट ऑफ इट। जिससे आज भी हम पूजा अर्चना के लिए जो मंत्र वंत्र बोलते हैं वो कर्मकांड से आते हैं। जो हम ज्ञान की बात करते हैं जिसमें गीता आता है, जो निचोड़ है उपनिषद का अबाउट ओरिजिन, आत्मा, पर्पस ऑफ लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी कहानी जो है जिससे तुम्हारी वर्ल्ड व्यू तैयार होता है, वो उपनिषद से आता है, विच इज श्रुति टेक्स्ट, वेद से जो आता है। श्रुति वैसा कंटेक्स्ट, वैसा टेक्स्ट है जो कि हमेशा हर युग में करेक्ट होगा, मतलब वो चलेगा, सनातन कहते हैं, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड व्यू। हाँ, ज्ञान है वो। और स्तुति ये हो गया जिसमें आपने इतिहास में बताया कि रामायण और महाभारत, और पुराण में बताया कि कुछ कुछ सुनी सुनाई है लेकिन वो करेक्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। These are stories brought, now the stories have a purpose, ठीक है। उपनिषद में कैसा है कि उपनिषद में कोई भगवान वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू थिंक ऑफ भक्ति, सरेंडर विदाउट अ फिगर इज डिफिकल्ट, ठीक है। इसलिए उपनिषद का ज्ञान का निचोड़ पुराणों में है, इट इज नॉट ऑल बाय इटसेल्फ। पर यह है कि हम कैसे करते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट को हमको समझाना हो तो एग्जाम्पल देके समझाते हैं। पुराणों में वो उपनिषदों के ज्ञान के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसका मतलब वो सारे गलत है ये भी जरूरी नहीं है, कि सारा ही मिथिकल है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बट दे सीम, बट वो कहानियां है with some truth in there, let's put it that way, ठीक है। बट इट कांट बी दैट आप उसको ट्रेस करने लगोगे और आपको हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मैप कर पाओगे जो इतिहास में हो पाता है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। उसके अलावा देयर आर जो लॉ टेक्स्ट हैं, जैसे मनुस्मृति है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सारा भी स्मृति में आता है। बिकॉज ये क्या याज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे मनु ऋषि थे, उन्होंने मनुस्मृति लिखा का ये करा था, वैसे ही बहुत सारे ऋषियों ने करा हुआ है। देयर इज पराशर स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं। इन सारी स्मृतियों में इन्होंने इंडिविजुअल ऋषियों ने अपने हिसाब से कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो सब बताया। सो दैट इज द स्मृति पार्ट ऑफ इट, ठीक है। आई हैव अ ब्लॉग ऑन इट व्हिच आई विल शेयर इन द ग्रुप लेटर ऑन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो अब आप पढ़ लेना एंड वी कैन टेक द डिस्कशन देयर, ठीक है। अमी बहन, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जो भक्ति मार्ग से वाले गीता पढ़ाते हैं, जैसा इस्कॉन हुआ, इस्कॉन की जो गीता आती है, ठीक है, और गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता है, उसमें डिफरेंस है कुछ तो भी। क्योंकि जब वो जो इस्कॉन वाले भाव से बताते हैं वो पूरा भक्ति भाव में बताते हैं, उसमें कहीं भी ऐसा क्या बोलते हैं आप, गवर्नेंस काइंड ऑफ भाव से नहीं बताते वो लोग, वो सब हरे कृष्णा हरे राम के हिसाब से बताते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? मतलब वो सेम टेक्स्ट है, सेम तरीके से सेम सिचुएशन में बताया जाए, लेकिन उसको इंटरप्रेट। नितेश भाई, ये प्रश्न जो है ना, ये मैं आगे चल के लेती हूँ एज वी प्रोसीड इन गीता, क्योंकि अभी मैं कहूंगी ना तो भी सबको वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अपने ओर पे सभी सही है। मैं गीता प्रेस रेफर करती हूँ, जस्ट टू बी क्लियर, जस्ट टू मेक इट पुट इट आउट देयर, ठीक है। मैं गीता प्रेस रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा समझ आता है उसमें से, लेट्स मेक पुट इट दैट वे। I connect to it a lot more, but there are people who connect to ISKCON Gita, or rather the ISKCON वालों का जो गीता है, एसेंस सेम है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है उसमें, एसेंस सेम है, बट जस्ट बताने का तरीका अलग है। तो वो तरीका किसी किसी को ज्यादा अपील करता है, तो वो बस वो फर्क है। बट आई विल टेक इट गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ज्ञान से भक्ति की ओर ले जाने का काम भी गीता करता है, और वो एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है, वी विल डू सम श्लोकास फ्रॉम चैप्टर 1 सो दैट वी अंडरस्टैंड चैप्टर 1 में ओवरऑल क्या है। चैप्टर 1 का फर्स्ट नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब सॉरो या कंफ्यूजन या जो भी कहो, अर्जुन बहुत उदास है, ठीक है, और वो उसमें विषाद को हम ये बोलते हैं स्ट्रेस एक्चुअली, क्या कहते हैं, जैसा विषाद जो होता है ना, जो मानसिक रोग होता है उसको विषाद बोलते हैं। हाँ, जो डिप्रेशन हम कहते हैं। हाँ, मैं कली ना, मैं स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से भागवत गीता का सुन रहा था, उन्होंने एक दिया था अपना,
उनका जो चलता रहता है अफ्रीका में। तो जब वो बोल रहे थे कि अर्जुन को अवसाद हो गया था, आप लोग बोलते हैं ना मनोरोग, तो अर्जुन को मनोरोग था, और मनोरोग को सही करने के लिए भगवान को गीता का उपवास करना। बहुत ही उन्होंने सही कहा। द थिंग इज, ये मनोरोग हम सबको होता है हर पॉइंट पे, क्योंकि वो एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है विच अर्जुन इज डीलिंग विद। और हम सबकी, जैसे मैंने कहा ना, छोटी सी चीज, उठना है कि नहीं उठना है, खाना है कि नहीं खाना है, ये सारे डिसीजंस हम ले रहे होते हैं, और ये सारे डिसीजंस में दोनों बोथ द आंसर्स लुक गुड, है ना। लाइफ हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जीते, ब्लैक एंड व्हाइट में जी भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज बहुत कंटेक्चुअल होती है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे डिसीजन लो, और सबके लिए एक ही उत्तर हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक, बिफोर आई स्टार्ट, एक सिंपल से एग्जांपल है कि आज सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है सबका, सब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। कि भाई एक वर्किंग पेरेंट है, ठीक है, मॉम या डैड कोई भी, उनका बेटा वो अचानक से बीमार पड़ गया, बट उनके प्रमोशन की मीटिंग है आज, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम यार। इमोशन में भर के कोई कहेगा कि अरे नहीं बच्चे के पास रहना चाहिए, बट बच्चा तो शाम तक ठीक हो जाएगा, इनका तो प्रमोशन चला गया। कोई कहेगा अरे नहीं नहीं प्रमोशन जाना चाहिए, पर बच्चे को कुछ ज्यादा हो गया तो क्या करो, ठीक है। तो ये तो एथिकल मॉरल डायलेमा सब कुछ हो गया है ना, इसको किस तरीके से आप डील करो। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू इट, एंड द प्रॉब्लम इज दिस, अगर बहुत ही क्लियर आंसर हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिक्कत तभी आती है जब क्लियर आंसर ना हो और वो अर्जुन की स्थिति आ जाए, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, तो पहला श्लोक, अच्छा आज तो मैं पढ़ रही हूँ, बट आई डू एक्सपेक्ट कि अगली बार से ना कोई आपके साथ रखना, तो कि यू विल, तो आप लोग फॉलो ढंग से कर सकते, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ। संस्कृत, जैसे मुझे ज्यादा संस्कृत नहीं आती, मैं जोड़ तोड़ करके पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता जोड़ तोड़ करना, क्योंकि आप क्लियरली नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई बात नहीं नितेश, ऐसे हम फिर सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो हमको, हम यहाँ पर अगर आपको कोई सोर्स पता हो ऑनलाइन जहाँ से हम सीख सकते हैं, तो आप वो बताना जरूर, तो हम प्रयास करेंगे सीखने का। हाँ ठीक है, वो संस्कृत का हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो हम अलग से लेते हैं। बट आए या ना आए, प्रयत्न तो करना है पढ़ने का। एंड गीता का संस्कृत एक्चुअली आसान है, आपको ना भी आए तो पढ़ तो सकते हैं ना, देवनागरी में कुछ कुछ तो इंग्लिश में भी आपका ये है, तो कैसे भी पढ़ोगे चलेगा। बट लेट्स स्टार्ट रीडिंग। 2-3 दिन, अरे बहुत मुश्किल से पास रटा था पहला श्लोक गीता का मैंने, हाँ, और फिर 2-3 दिन रटने के बाद महीने भर याद रहा और फिर भूल गया। अरे रटना भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। मैं बुक में से पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो साथ साथ पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो गोइंग बैक अगेन, पहला, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र जो युद्ध करने तत्पर हैं, वो क्या कर रहे हैं। What are Maya and Pandava son doing in the Kurukshetra who are desirous of fighting the war? इसने ये बताया। फिर क्या होता है, फिर संजय एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हुआ। तो वो इस तरीके का पिक्चराइज करो कि दोनों तरफ आर्मियां खड़ी है, एक तरफ अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब खड़े हैं, उनके पास भी 7 अक्षाहोणी सेना है, ठीक है। एक अक्षाहोणी इज लाइक सम lakhs of सैनिक, तो दे हैव लाइक से अराउंड 7 लाख सैनिक। दुर्योधन के पास 11 अक्षाहोणी है, 11 लाख सैनिक दुर्योधन के पास, ठीक है। तो इतने हम, वी आर लुकिंग एट दिस वॉर, इतना बड़ा ये महान युद्ध था, जहां भारत भर के लोग आए थे, भारत भर के राजा आए थे उसमें भाग लेने, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों सेनाएं खड़ी है, तो संजय बताते हैं कि इस समय ये जब सेना आमने सामने आ गई थी, तब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य उनके गुरु है, और उनको बताते हैं कि देखिए ये हमारी सेना और ये उनकी सेना। फिर वो उनके सेना में कौन कौन बड़े महारथी है उनका नाम बताता है द्रोणाचार्य को। फिर वो हम अपने साइड पे कितने महान सेनापति आए हैं, महारथी है, उन सब की बातें बताता है। और दुर्योधन को तो ऐसा है कि भाई हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं भीष्म पितामह जिनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, who will only die per his wish, there is no way we are going to lose। वो कहता है अपर्याप्तम ते, वो लोग
तो इनसफिशिएंट है, हम लोग पर्याप्त है, हम तो उनको आराम से हरा पाएंगे, ठीक है, ये दुर्योधन कहता है। अच्छा, फिर ये बातें हो जाती है, फिर वॉर शुरू ही होने वाला होता है और दोनों साइड से सब अपना अपना शंख बजाते हैं एंड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कि कौन कौन सा शंख बजाता है, सबका अपना अपना शंख है और अपने अपने नाम है, ठीक है। तो दोनों तरफ से शंख बजाना हो गया, शंख बजाना हो गया मतलब इट इज अ कॉल फॉर स्टार्टिंग द वॉर, ठीक है। तो दिस गोज ऑन फॉर अबाउट 20 वर्सेस, 20 श्लोक तक ये सारा डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या हुआ, कि दोनों तरफ से शंख बज रहे हैं, दुर्योधन बात कर रहा है हम महान वगैरह वगैरह। फिर द वॉर इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट एंड वी कम टू द 21st श्लोका, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। दोनों तरफ से लड़ाई के लिए खड़ी हैं सेनाएं। उस समय ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब कृष्ण, तदा ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, अर्जुन ने तब कृष्ण को ये वाक्य कहा। क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच रथम स्थापय में अच्युत। अच्युत इज ऑल्सो द नेम ऑफ कृष्ण, ठीक है। वो किसी को याद है, एक अच्छा सा भजन है अच्युत, अच्युत नाम से, कौन सा है? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। एग्जैक्टली। तो अच्युत भी कृष्ण का नाम है, ठीक है। रथम स्थापय में अच्युत। अर्जुन कहता है कि अरे ये लड़ाई शुरू हो उसके पहले इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा आप रथ ले जाइए, ठीक है। क्यों ले जाइए वो भी वो आगे बताता है। उसके आगे वो बताता है, यावद एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थिता, ताकि मैं देख सकूं, ध्यान से निरीक्षा कर सकूं, आई कैन ऑब्जर्व, आई कैन इन्वेस्टिगेट, आई कैन सी कि ये लड़ाई करने के लिए, कि यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं लड़ाई करने के, मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, कि मेरे साथ के मया सह, मेरे साथ ये कौन है जो मेरे साथ लड़ने आए हुए हैं यहाँ पे बैटलफील्ड। फिर वो कहता है, योत्से माना अनवेक्षहम ये अते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवम्। दुर्योधन, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को अच्छा लगाने के लिए, उसका प्रिय करने के लिए, ये कौन लोग हैं जो मेरे सामने लड़ने आए हैं, मुझे उनको देखना है, ठीक है, मैं उनको ढंग से देख लूं, वो इसलिए जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ढंग से देखना है। तो फिर एवं उक्त्वा ऋषिकेश, जब गुड़ाकेश या जो अर्जुन है वो, उन्होंने ये कहा, तो फिर कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो उसके सामने जाके रथ रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, रथ रख दिया। अब हम तो जानते हैं कि सामने कौन है, और अर्जुन को भी पहले से पता होता है, बट नाउ इज द मोमेंट, है ना। अब वो पॉइंट आ गया है। अब तक तो सिर्फ गुस्से में था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ है, लाक्षागृह हुआ, हमारा इंद्रप्रस्थ उन्होंने कपट से ले लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, अब हमारा शेयर भी नहीं दे रहे। इनजस्टिस था दिमाग में कि अरे बहुत गुस्सा था। अब उसके सामने खड़े हैं उसके पितामह, उसके गुरु, कजिन्स, ठीक है, जो उनके मामा जी शाल जो माद्र नरेश थे वो भी उस तरफ है, ये सारे वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है। उनके बच्चे जो उनके भतीजे लगते थे वो सारे वहां पे खड़े हुए हैं, वो सबको देखता है, ठीक है। अच्छा, अब तक तो सब ठीक था क्योंकि जीतना था, गुस्सा था, ये वो, बट अब जब करने की बारी आई तब क्या हुआ? तब वो कहता है, श्लोक 28-29, एक्चुअली 28, 29, 30 आर रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि अर्जुन का एक कैरेक्टर है हमारे सामने, है ना, जो कभी कोई वॉर नहीं हारा है। अकेले अर्जुन ने मत्स्य देश में पूरे कौरव सेना को हराया था, सिंगल हैंडेडली। डू यू नो दैट स्टोरी? कि जब वो लोग अज्ञातवास में होते हैं तो सिंगल हैंडेडली अर्जुन ने पूरे कौरव सेना को हराया था। ही इज दैट ब्रेव। विराट नरेश, हाँ, विराट, सॉरी, मत्स्य नहीं, करेक्ट, ना विराट नॉट मत्स्य। जब हाँ, जिनके विराट देश में वो लोग जब अज्ञातवास में होते हैं, है ना, तो ऐसा अर्जुन क्या कहता है आप सुनो, ठीक है।
वो कहता है दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थिताम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इनको देख के जो मेरे स्वजन है, मुझे क्या हो रहा है, सीदंती मम गात्राणि, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरे जो अंग अंग हैं वो एकदम कांपने जैसे हो गए हैं। उसमें पता है हमारे पास कई बार हम डर जाते हैं तो शक्ति ही नहीं रहती, इट फील्स एज इफ वी फॉल नाउ। अर्जुन ये कहता है सीदंती मम गात्राणि, मेरे शक्ति जा रही है मेरे लिम्ब से, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मुंह जो है वो सूख रहा है। वेपुथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, पूरे शरीर में वो कहते हैं ना रोमहर्ष, मेरे बाल खड़े हो जाते हैं जब हम डर जाते हैं, टेंशन में होते हैं तो बाल अपने खड़े हो जाते हैं, तो उसके बाल खड़े हो रहे हैं, उसका शरीर हिल रहा है, इतना वो टेंशन में, वो इतना डर गया है कि बाप रे ये क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है। गांडीव संस्तरते हस्ता वक्त्रे च परिदह्यते, मेरा गांडीव, अर्जुन की ये प्रतिज्ञा होती है कि कोई मुझे कहीं अगर ये कहे भी देना कि गांडीव को साइड में रख या गांडीव किसी और को दे, जो मेरे गांडीव को ऐसे कभी कुछ कहेगा ना मैं उसको मार दूंगा, दिस इज हिज प्रतिज्ञा। और यहाँ पे वो गांडीव उसके हाथ से सरक रहा है, वो कह रहा है मैं गांडीव को पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। संसरते हस्ते वक्त्रे च परिदह्यते, मेरा मुंह जल रहा है, मेरा फेस जो है वो जल रहा है, गरम गरम हो जाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं या कंफ्यूजन में होते हैं या टेंशन में होते हैं। ठीक है। नच शोक्यम अवस्था तुम भ्रमतीम च मे मन, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, आई एम लॉस्ट, आई एम इन डेल्यूजन, ये वो कहता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप सोचो ऐसा योद्धा जो जिसके अगर अर्जुन नहीं होता, ठीक है, ऑफकोर्स भीम इज ऑल्सो अ ग्रेट योद्धा, ठीक है, भीम और अर्जुन नहीं होते तो देयर वाज नो चांस कि पांडव ये लड़ाई जीत सकते थे। ठीक है, वो लड़ने को ही इसीलिए तैयार हुए क्योंकि उनके साथ भीम और अर्जुन थे, और उसमें से ये अर्जुन की आप हालत देखो, थर थर कांप रहा है, उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है मेरा मन भ्रमित हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद कहता है कि मुझे ये विजय विजय कुछ चाहिए ही नहीं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम सुखानी च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगहि जीवितेन वा, मुझे ये राज्य वाज्य कुछ नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं ये राज्य लेके। तो पहले तो ये कहता है कि अरे मतलब एक तो पहला ही अज्यूमिंग कि मैं तो जीतने वाला हूँ और ये सबको मैं मार दूंगा। ठीक है। फिर कहता है मैं जीत के ये राज्य लेके क्या करूंगा, है ना, मैं अपने स्वजन को मार के ये राज्य लेके क्या करूंगा। जो मेरे खुशी में मेरे जीत में खुश होते थे, मेरे गुरु, मेरे दादा पितामह, सारे लोग, वो तो कोई बचेंगे नहीं, वो तो सारे मर जाएंगे, और उनको लहू लुहान करके ऐसी विजय का मैं क्या करूं। ठीक है। तो पहले तो उसे वो लग रहा है कि अरे मैं उनको मारूंगा। अच्छा, फिर उसका दिमाग कैसे रैशनलाइज कर रहा है, देखो जैसे हम कह रहे थे ना कि अभी पहली बात हमने जब की कि सुबह उठा नहीं जा रहा था, तब हमने अपने आप को रैशनलाइज करते रहे कि भाई कैसा हमारे साथ बुरा हो जाएगा अगर हम सुबह उठ गए तो। फिर उसे लग रहा है मारना तक तो ठीक है, पर अब तो हमको पाप लगेगा क्योंकि हम अपने स्वजनों को मार रहे हैं, हम हमारे भाइयों को मार रहे हैं, गुरु को मार रहे हैं, तो हमको गुरु हत्या का पाप लगेगा, भ्रातृ हत्या का पाप लगेगा, भाइयों को मारने का पाप लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम अपने ही कुल का नाश करेंगे तो हमारे जो पितृ है वो वहां तक उसका दिमाग जा रहा है कि हमारे पितृ जो है वो हमारे पितृओं को भी पाप लगेगा, उनको भी मोक्ष नहीं मिलेगा कभी। तो हमारा तो पूरा हमारा जो भारत वंश है वो तो गया ही गया ये युद्ध के बाद, और इस सबका जो दोष है, जो पाप है, वो तो हमको लगेगा क्योंकि हमने इन सबको मारा है। ठीक है। अच्छा, उसका दिमाग देखो काम कैसे कर रहा है। एक तो he has assumed कि जीत तो मेरी होने वाली है, ठीक है, and he has assumed कि इन सबको मैं मार दूंगा, I am the one who is going to be killing all of them. ठीक है। So without his knowing there is an aspect of ego in here. ठीक है, पहले तो वो बात कि थिंक्स मैं सब कुछ डिसाइड करके आई नो व्हाट इज द फाइनल आउटकम गोइंग टू बी एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड। ठीक है। एंड दूसरा, ही थिंक्स दिस वॉर इज अबाउट इमोशंस, जहां पे वो एवं ही अपने भाइयों को मारने जा रहा है। वो लड़ाई एवं तो नहीं हो गई थी ना, ऐसे तो नहीं था कि भाई गुस्सा आ गया चलो मार के आए, ऐसा नहीं था। देयर वाज अ रीजन फॉर दिस वॉर गोइंग ऑन, बट उसे उस समय कुछ नहीं याद आता। ठीक है। फिर वो वही तो उसने कहा कि अरे कुल का नाश हो जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो फ्रॉम 31 to 44
15 श्लोक वो रैशनलाइज कर रहा है कि उसे क्यों नहीं मारना चाहिए, कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। 15 श्लोक वो बोल रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, इनको मार के हमको पाप लगने वाला है, हमको मार देंगे तो पितरों का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, देश का नाश हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। एंड ही इज दैट अफ्रेड, और उसका दिमाग ऐसे काम कर रहा है। फिर इन द 45th श्लोका ही सेज अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिताम वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अहोबत मतलब हाय राम मैं क्या करने जाने वाला था, हाय राम मैं इतना बड़ा पाप करने जाने वाला था, और क्यों? सिर्फ राज्य के लोभ में। देखो आप, अब उसे लग रहा है कि वो सिर्फ राज्य का लोभ है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। ही फॉरगेट्स कि उनके साथ क्या हुआ है। ही फॉरगेट्स कि दुर्योधन इज सो क्रूअल एंड सो एविल कि he is not even willing to give them 5 राज्य which are rightfully theirs even after they did the 13 years of penance, right? उनकी गलती थी, युधिष्ठिर की बहुत बड़ी गलती थी टू अग्री टू दैट, जो जुआ वो लोग खेले थे, नहीं होना चाहिए था। बट वो जो हो गया, कपट से भी वो हारे, तो उन्होंने उसका पश्चाताप किया है इतने वर्ष, और इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि भाई 5 राज्य दो, और वो भी दुर्योधन देने तैयार ही नहीं है, बिकॉज ही इज लाइक नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट, आई हेट यू गाइज एंड आई वांट टू सी यू डेड। उसके अलावा उसको कुछ नहीं, ठीक है। तो अब अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो ये जो सब कर रहा हूँ सिर्फ राज्य लोग के लिए कर रहा हूँ, और मैं इतना बड़ा पाप करने जाने वाला हूँ। एंड उसको ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो मुझे अभी समझ आ गया कि हाय राम, मुझे समझ आ गया कि हम कितना बड़ा पाप करने जाने वाले थे सिर्फ राज्य लोग के लिए, ठीक है। और ऐसा कह के देन ही से, एंड उसके बाद संजय धृतराष्ट्र कहते हैं एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत वृसज सशरम चापम शोकम सविघ्न मानसम। ऐसा कह के वो सेनाओं के बीच रथ में ही वो अपना सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते, उदास होके कि भाई अपन से तो अब लड़ाई वड़ाई हो रही नहीं है, अच्छा हुआ अक्ल आ गई। उसको ऐसे लग रहा है अच्छा हुआ अक्ल आ गई, हम पाप करने से बच गए। एंड दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। सो हाउ डज इट एंड? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। वो ये कहते हैं श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले श्लोक में कहा कि जो आदि शंकराचार्य का जो श्लोक था कि गीता जो है वो सारे उपनिषदों का निचोड़ है, ठीक है। इसलिए गीता को भी एक उपनिषद माना जाता है, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रस्थान त्रयी, ठीक है। पहले कैसे होता था कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे तो सबको ये प्रश्न होता था व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज नॉट ट्रूथ। किसी को लगेगा आत्मन सत्य है, किसी को लगेगा कि नहीं नहीं कृष्ण सत्य है, किसी को लगेगा नहीं नहीं शिव सत्य है। ये अलग अलग हमारे पे भी होते थे, है ना। और हम तो आज तक ये है कि हमारे इष्ट देवता अलग अलग हो सकते हैं, भले इवेंचुअली इट इज ऑल द सेम, वी अंडरस्टैंड दैट, बट अलग अलग होता है, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते हैं। तो इनके बीच वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था, where they would put across each other's point of view and see कि किसका ज्यादा लॉजिकली सेंस बनता है या किसका ज्यादा ज्ञान है, ठीक है। अच्छा, अब ये शास्त्रार्थ करने के लिए आपको कोई तो फ्रेमवर्क चाहिए ना, टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो फ्रेमवर्क जो होता था दैट वुड बी श्रुति, बिकॉज एज वी डिस्कस श्रुति आर सपोज्ड टू बी सनातन। इफ समथिंग कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ श्रुति और उपनिषद, it is correct. If it cannot be proved on the basis of Shruti, it was supposed to be not correct. इस तरीके से होता था, ठीक है, उस जमाने में। तो वो श्रुति तो इतनी बड़ी है, उसमें से कौन सा भाग जिसके बेसिस पर आप फ्रेमवर्क रखो, है ना। तो उसमें 3 होते थे कि श्रुति या बेसिकली उपनिषद का कोई भी पार्ट आपको रेफरेंस तरीके से आप यूज कर सकते हो, या ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र भी जो है वो वेदव्यास जी ने ही लिखे हैं, जो भी वेदों का उपनिषदों का निचोड़ ही है, ठीक है। इट इज स्टिल अ निचोड़ ऑफ ऑल दोस, बट इट इज स्टिल बिगर देन भगवद गीता। एंड द थर्ड इज भगवद गीता। ये 3 मेन प्रस्थान त्रयी जिसे कहते हैं कि द 3 मेन टेक्स्ट जो उस समय रेफरेंस के लिए यूज होते थे, बट आज के दिन में फॉर एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सनातन धर्म, अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ आ जाए ना, तो आपको सनातन धर्म का वर्ल्ड व्यू समझ आ जाएगा।
और इसीलिए गीता पढ़ना इतना आवश्यक है, to understand where we come from, to understand where our ancestors come from, to understand why we think in a certain way. आप देखिए हमारा जो सोशल सेटअप है, हम सबकी जो सोचने का तरीका है, वो आप देखो थोड़ा सा अलग, हमको लगे हाँ चाइनीज एक तरीके से सोचते हैं, हम एक तरीके से सोचते हैं, इट्स अ स्टीरियोटाइप, बट दो स्टीरियोटाइप्स आर ट्रू, है ना. लॉट ऑफ अस आर ओके विद अ लिटिल बिट ऑफ chaos, whereas आप जर्मनी में देखोगे कि they are not, they want a structure, है ना. Why is that so? To understand all those questions about ourselves, understanding Gita is important. That's one, on a larger scale. On the other scale, which is a lot more relevant for us, is that हम रोज के दिन to the days we are stuck with problems of ethics, of dilemma, of deciding priorities. तो वो कैसे करें, है ना, वो कैसे करना चाहिए, what is the approach we should take, what is the right way to go about, all that गीता से पता चलता है. And you will see a lot of people जो कहेंगे कि अरे मैं बहुत टेंशन में था, मैंने गीता पढ़ा और मुझे आंसर मिल गया. ठीक है, और हर बार गीता पढ़ते हो तो हर बार एक नया समझ आता है. 700 श्लोक का वो है, और 700 श्लोक में से 18 चैप्टर में जो फर्स्ट 10-11 चैप्टर्स है ना, 7 चैप्टर्स तक तो अर्जुन इज आर्ग्यूइंग व्हाई ही शुड नॉट फाइट. 7 चैप्टर्स तक, ठीक है. Of course, he understands, he tries to understand, and but still he has questions. He's not fully convinced. कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ प्रश्न है. But 10th-11th chapter के बाद तो he is convinced. But उसके बाद भी Krishna keeps on talking to give us a little more context and understanding of the subject. ठीक है, इसीलिए वो 18 chapters में जाते हैं. अच्छा, अब जो second chapter है जो हम next time लेंगे, वो second chapter is a summary of Gita. जो पूरे गीता का जो सार है ना, वो second chapter में है, और फिर closing 18th chapter. So second chapter has about 70 shlokas, so it's a big chapter. We might cut it into 2 and do. And it is like the gist, जैसे उपनिषदों का दूध गीता है, वैसे गीता का दूध chapter 2 है. ठीक है, it is a lot of philosophy, but we will take it आराम से and we will see what it says. There is another aspect to chapter 2. ठीक है, it also teaches us the art of persuasion. It's very interesting जिस तरीके से कृष्ण टेक्स अर्जुन थ्रू दैट प्रोसेस, राइट, वो भी बहुत अच्छा है. एंड शुरुआत में तो जब कृष्ण अर्जुन ये कहता है, तो शुरुआत में तो कृष्ण को लगता है कि ठीक है चल, कुछ छोटे टाइम का उसे टेंशन है, ही विल बी फाइन. ही बेसिकली सेज अरे क्या तू नामर्दों जैसी बात करता है, लिटरली दिस इज व्हाट ही सेज. अगर आपका फ्रेंड हो, वो आप कुछ पागलों जैसी बात कर रहा हो, डरने की बात कर रहा हो, तो व्हाट डू यू से, यार ऐसे छक्का मत बन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा सेज. क्लेब्यम मा भगवा पार्थ, डोंट बी एन इम्पोर्टेंट, लिटरली ये वो कहते हैं. बट अर्जुन को नहीं समझ आता. फिर उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो प्रॉब्लम सीरियस है, ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ऐसे लग रहा है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ही इज रियली कंफ्यूज्ड. फिर वो पूरा शुरू होता है. तो चैप्टर 2 में जिस तरीके से वो अलग अलग तर्कों से अर्जुन को समझाते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. सो वी विल सी दिस ऑल्सो, द आर्ट ऑफ परसुएशन इन चैप्टर 2. ठीक है, आई थिंक वी हैव 5 minutes. और कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो वी आर डन फॉर टुडे. आई थिंक दिस वाज अ लॉट फॉर टुडे. I have a question. So you just said that कि Arjun says कि मैं युद्ध जीतूंगा, and every planning that he does in the future is related to his ego. So isn't that also connected to confidence and positivity कि जो सोचा है वे मेरे फेवर में होगा? So I think it's not just ego, can be a bit of it, but that's my question. It's an excellent question. Yes, that is true. It can be his confidence, but when you go into a war, the result could be anything, right? Yeah, but we should think positive. We should think positive, that's true, but be prepared for the best, for the worst, right? We said assume, expect the best, but be prepared for the worst. ठीक है, तो the worst is not the Swajana dying. The worst is he could lose, and the dharma war could be lost, which doesn't occur to him. That is the issue here. अच्छा, you mean to say that कि दोनों चीजें consider करनी चाहिए थी before going into the conclusion? Actually दोनों चीजें consider का तो सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि because he is not thinking clearly at all. That point, वो तो भ्रमित है. He is confused. Right. He's so confused, and it's a very genuine confusion, है
यार तुम्हारे सामने तुम्हारे दादाजी खड़े हैं यार, somebody you love even to this day, उसको आप मारने खड़े हो, तो it's a very genuine problem. What I was trying to bring out is a very subtle aspect of personality. ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग तो होना चाहिए डेफिनेटली, बट द थिंग इज हाँ इनके ऐड करना चाहिए। दुर्योधन भी सामने खड़ा है और अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ अब आ रही है। देखो दूसरी साइड में दुर्योधन खड़ा है, सारे के सारे योद्धा हैं और सारे के सारे भाई हैं आपस में, पांडव कौरव हैं, लेकिन दुर्योधन के मन में ये सवाल नहीं है, क्योंकि सीन क्या है कि जो उसकी हेट टुवर्ड पांडव है ना, उसकी हेट ने उसके जो लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड है, उसको कवर किया हुआ है। उसको सिर्फ दिखता है दुश्मन है पांडव, सीधी बात। लेकिन अर्जुन के अंदर एक रैशनैलिटी है अभी भी, और वो रैशनैलिटी है कि उसका जो भाव जुड़ाव है ना अपने घर वालों से, वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर। इसलिए वो कंफ्यूजन में चला गया, भाई अपनों को मार के इस प्रॉपर्टी का भी तो क्या करूंगा मैं। एक्सीलेंट। सो फिर हाँ युद्ध लड़ना है, लेकिन उसको उस ईगो ने या उस हम कह सकते हैं उस दुश्मनी ने उसको ओवर पावर नहीं किया हुआ उसके रैशनल माइंड। वेरी 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 ट्रू। तो एक्चुअली मैं ये नेक्स्ट सेशन में बताने वाली थी, जो नितेश ऑलरेडी बता रहा है, क्योंकि नेक्स्ट में ये सब होता है। फिर अर्जुन से इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य हूँ शादी माम, शिष्यस्ते हम शादी माम, कृष्ण ऐसे कहता है। फिर ही सरेंडर्स। तो एक्चुअली 11वें चैप्टर में और इवन अदरवाइज ही कृष्ण से कि मैं भगवान में, या he talks about all the positive things that God stands for, भगवान stands for, and he says मैं ये सारे भगवानों में, वसुओं में कृष्ण हूँ, पर मैं नरों में अर्जुन हूँ, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। ठीक है, दुर्योधन को नहीं आया वो तो छोड़ो, ये कंफ्यूजन किसी और भाई को भी नहीं आया, ना भीम को, ना युधिष्ठिर को, ना नकुल को, ना सहदेव को, ये सिर्फ अर्जुन को आया। एंड एक्चुअली अर्जुन इसीलिए ही गेट्स अ स्टेप अहेड, बिकॉज आपको सिंपैथी भी होनी चाहिए, है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग दिस क्वेश्चन शुड कम टू यू। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि भाई वॉर होगा और आप अपने लोगों को मार रहे हो, दैट मीन्स आपका वो एम्पैथी फैक्टर चला गया है। एंड इसीलिए गीता अर्जुन ने सुनी और किसी ने नहीं, because Arjun was हकदार for it, he proved himself हकदार for it। ठीक है, the thing is we all have अहंकार, ठीक है, हम कोई भी उससे ये नहीं है। he was a human being, Arjun was a human being, he had अहंकार, he thought from that perspective कि अरे मैं जीत जाऊंगा, आप सब मर जाएंगे। ठीक है, he was not thinking clearly। a clear thinking person would have said कि अरे whatever, वो भी हमें मार देंगे ना, and once you hear that you're like हाँ चलो ठीक है, but नहीं, he thinks कि यार मैं मार दूंगा, और जो मारना है वो किसे मारना है, ये सब तो मर जाएंगे, और क्या उससे मैं पा भी लूंगा, तुम सिर्फ ये धरती ना राज्य पा लूंगा, इसके लिए मैं इतना सारा खून खराबा करने जा रहा हूँ। और आप देखो जब वॉर हुआ दोनों साइड पे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले मरे यार, पांडवों का पूरा सेकंड जनरेशन समाप्त हो गया। अभिमन्यु तो मरा इन द वॉर, बट ऑल द 5 द्रौपदी पुत्रास वर आल्सो किल्ड। देख रहे हो आप, कोई नहीं बचा, ना कोई ससुर बचा, ना द्रौपदी का भाई बचा, ना उनके आजू बाजू में कोई बचे, ओनली द 5 ब्रदर्स एंड द्रौपदी सर्वाइव्ड। कोई बच्चा नहीं बचा, कोई भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ लॉस कम हुआ। वॉर इज नेवर एन आंसर, बट sometimes that is the only answer, and that is the dilemma which he's faced with, and that is why having this empathy factor was also very very important. So as Nitesh very rightly said, that is why Arjun became hakdar of listening to the words of Krishna. So just adding to this quick question, I know exceed over our time, but has Gita defined the ratio of empathy and critical thinking, practical thinking? दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए हर डिसीजन में, और it is not defined, it depends on your will? That's the beauty of life, right? There is never one right answer.
and what might be right for me might not be right for you, because वही एक्चुअली जो चैप्टर 13 to 17 में आता है ना, दैट इज अबाउट डिफरेंट प्रकृति दैट वी ऑल कम विद. ठीक है, सब में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस. ठीक है, इन तीनों का प्रपोर्शन वेरी करता है, और इन तीनों के प्रपोर्शन के हिसाब से हमारी बुद्धि भी वैसी होती है, मन भी वैसा होता है, सब कुछ वैसा होता है. ठीक है, तो कोई किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, जैसे अगर मैं किसी सिचुएशन में वैसे बिहेव करती हूँ, दैट डजंट मीन कि कोई और बिहेव वैसे ही करे तो इट माइट बी राइट फॉर दैट पर्सन. एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू स्वधर्म. ठीक है, so it means it mix of everything, right? It's a mix of everything, and that is Vishnumati, to be able to tell you कि किस context में क्या सही है. There is not one right answer. For that matter, हम अगर कृष्ण को ही देखें, है ना, हम कृष्ण को ही देखें, यहाँ पे अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहता because he does not want to kill his brethren. वो जाना चाहता है, and Krishna is trying to tell him that why fighting is the right answer. ठीक है, however, जब जरासंध ने 7वीं बार अटैक किया मथुरा पे, तो कृष्ण ने क्या किया? कोई सी को कहानी पता है? कट लिया लिटरली, भाग गए वो वहां से. he didn't fight because he's like, यार, तभी his thought was कि जान है तो जहान है, इस बार जिंदा रह जाएंगे तो फिर कभी जरासंध को मारा जाएगा, है ना. अभी उनका नाम भी था ना रणछोड़. हाँ, कि भाई भाड़ में गए लोग, मेरे को क्या समझाते हैं. एंड यू विल सी दैट इन सेकंड चैप्टर में वो कहते हैं अर्जुन को कि अरे तू ऐसे रण से भाग जाएगा तो सब तेरे को तेरी अपकीर्ति करेंगे, तेरे को गाली देंगे, है ना. पर उन्होंने तो वही किया था जरासंध के सामने. सो इज देयर वन राइट आंसर? नो. Situations change, answers change, involved parties change, answers change, and that is why the control has to be with your buddhi, the buddhi which tells you what the nuances are, which tells you in what situation what is the right answer. इसीलिए that is Vishnumati. But I think context के हिसाब से change होता है, situation के हिसाब से change होता है. इसीलिए ना गीता का जो भी रिकमेंड करते हैं ना लोग, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, वो जो बड़े आज के बड़े विद्वान, सबका एक ही कहना है कि विवेक बुद्धि अगर बढ़ानी है तो गीता को समझो. Absolutely. विवेक बुद्धि यही है कि सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिसीजन होना चाहिए. Absolutely. हमेशा परिस्थिति के हिसाब से आपका डिसीजन होना चाहिए, और वो आता है विवेक बुद्धि. और विवेक बुद्धि मतलब आप गीता समझ गए तो आप उसकी तरफ बढ़ गए, ऐसा समझिए. Absolutely. मैं ये कह रहा था that the question which said that empathy and practicality are mutually exclusive. Basically, you have to. Empathy and practicality are mutually exclusive. Like you have to choose one or the other. No. But is that really a case? I mean, you can be 100% empathic, at the same time 100% practical, and hence keep everything in mind and take the right decision. Then there'll be clarity instead of trying to, take certain part of, okay, I'll be 50% empathic and like say 50% practical. Fair enough. Yes. So there is no proportion in that. Actually, is your name Narayan? नहीं ना, जो अभी क्वेश्चन. नहीं, that's my surname. श्रद्धा. Okay. That's my surname. Sorry. So yeah, so as even Nitesh and Kailash said, right, there cannot be a defined proportion. Okay, there cannot be a defined proportion. You have to just take different situations into account and decide. In one scenario, if you have help at home, might make sense for the parents to go attend the promotion meeting. In another scenario, giving up a promotion might actually be a good idea where a life is concerned, right? So you never know. It all is very, very dependent at that point. Right. Thank you. और एक चीज मैं श्रद्धा के पॉइंट पे ऐड करना चाहूंगी, अभी मेरे दिमाग में आया कि शी वाज आस्किंग ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात. तो ओवर कॉन्फिडेंस तो था क्योंकि जो ऑपोजिट टीम में थे वो सारे के सारे या तो गुरु थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें पूरी विद्या दी थी, तो ऑफ कोर्स उन्हें सबसे ज्यादा पता था.
दूसरे भीष्म पितामह थे जो कि कभी मर नहीं सकते थे, मतलब स्वेच्छा मृत्यु का वरदान था। तीसरा कर्ण था जो कि एकदम अर्जुन के ही बराबरी का था, प्लस उनके पास कवच और कुंडल थे, तो कवच की वजह से वो उनको कोई मार नहीं सकता था। तो मतलब ऑपोजिट टीम में इक्वल वेटेज वाले लोग थे, उसके बावजूद भी अर्जुन ये सोच रहे थे कि मैं ही जीतूंगा। तो आई थिंक वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस था। वेरी वेरी गुड पॉइंट। यस, यहाँ ये आपकी बात से मुझे भी एक बात याद आ गई कि कृष्ण भगवान की आप सिचुएशन के अनुसार जो बुद्धि काम करती थी और वो डिसीजन लेते थे, ऐसा समझो उनको पता था कि अगर कर्ण को ये पता चला कि ये पांडव तुम्हारे भाई है तो वो लड़ेगा नहीं, ठीक है, और अगर कर्ण नहीं लड़ेगा तो पांडवों की आधी जीत तो ऐसे ही हो जाएगी, ठीक। और उनको पता था कि कर्ण को आप जो बात बताने वाले वो इस सिचुएशन में बिल्कुल उसको पता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गए, फिर भी कर्ण को सत्य बताया। और उनको इतना पता था कि ये दानवीर, आप इससे कुछ भी मांगो तो देगा, तो उसको मरवाने के लिए जो उसकी प्रोटेक्शन थी कवच कुंडल वो भी ले लिया कृष्ण भगवान के करण वाले, ठीक। कहीं ना कहीं उनको भी डर था कि वो हार सकते हैं। कर्ण ही था जो अर्जुन को मार सकता था, ये पता था उन्हें। जब आपको धर्म की रक्षा करनी होती है ना, तो आप हमेशा ये नहीं देखते कि आपका आदर्शवाद क्या है, जिस आदर्श नहीं देखा जाता उस टाइम ये देखा जाता है कि आपको धर्म रक्षा के लिए क्या कदम उठाना है। और जो धर्म रक्षा के टाइम भी आदर्शवाद में जीते हैं उनका हमेशा डूम्सडे होने वाला है, ये क्लियर है कि आदर्शवाद, लेकिन कर्म खराब हो ही जाते हैं। मतलब मैंने ये देखा है महाभारत के एंड में भी, जैसे चाहे सच की लड़ाई थी या जो भी थी, लेकिन इवन भगवान भी कर्म से बचे नहीं। जैसे कृष्ण जी को भी श्राप लगा था एंड में, क्योंकि उनकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ और सारे कौरव की डेथ हो गई। तो इवन भगवान वाज आल्सो नॉट स्पेयर्ड ऑफ बैड कर्मा, कि मतलब मारना तब भी बुरा कर्म ही माना गया था और उनको उसकी पनिशमेंट भी मिली थी। तो मुझे वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए आपको मारना जरूरी है, अगर आप धर्म फॉलो नहीं करते तो भी आपको नेगेटिव कर्मा लगता है क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं निभाया। लेकिन अगर आप मारते हैं तो भी आपको नेगेटिव वो लगता है क्योंकि हत्या हुई है। नहीं तो गीता जो है ना उसमें यही है कि किस समय वो जो कर्म है वो आपको पाप में नहीं डालता। वेरी सिंपलिस्टिकली पुट, है ना। अगर आप धर्म के लिए कोई एक्शन कर रहे हो, और मैं अगली क्लास में आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो महाभारत से है, इसमें उसमें ये चीज और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, बट वी विल कीप इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, मुझे याद कराना। दैट्स अ स्टोरी ऑफ अ सिचुएशन जहां पे अर्जुन वुड हैव ऑलमोस्ट किल्ड युधिष्ठिर, ठीक है, वैसी सिचुएशन खड़ी हुई थी और तब कृष्ण धर्म क्या है वो बताते, ठीक है। तो वील टेक इट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, बट इन शॉर्ट द आंसर टू योर क्वेश्चन, कर्म कृष्ण जो है ना वो रादर देन सीइंग इट एज कि वो उनके बैड कर्मा का रिजल्ट भुगत रहे थे, इट वाज नॉट दैट, इट वाज मोर दैट द श्राप वाज अ निमित्त फॉर द एंड ऑफ यादव। और उसका कारण भी ये था कि यादव बहुत उन्मत्त हो गए थे, यादवों के बीच भी बहुत ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो गई थी, ठीक है। और जब आप बहुत पावरफुल हो जाते हो, बहुत क्रूअल होने लगते हो ना, तब आपका गिरना निश्चित है। दैट इज द रूल ऑफ लॉ, दैट इज द रूल ऑफ धर्म, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ उस चीज को निमित्त बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम इवन कर्ण की बात करें तो उससे कवच कुंडल ले लिया, ठीक है, ही वॉज गिवन द कवच कुंडल फॉर हिज प्रोटेक्शन इन अ वे, है ना, कि वो कभी ना मरे। बट अगर आप धर्म का साथ दे रहे हो, धर्म का साथ नहीं दे रहे, आप अधर्म का साथ दे रहे हो, तो आपको वो भी नहीं बचा सकता, इवन दैट विल फॉल। दैट इज द इन शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।